हेलो दोस्तों। तो फिर आ गए हम लोग एक नए वीडियो के साथ में। आज हम लोगों का टॉपिक है कि ब्रेकेज एक्सपायरी हम लोग कैसे मारे और कैसे देखे रिपोर्ट निकाले। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग को देखना क्या है कि ब्रेकेज एक्सपायरी का जो रिपोर्ट है वो कहाँ से निकाले, नियर एक्सपायरी और एक्सपायरी एक्सपोर्ट रिपोर्ट। उसके लिए हम लोगों को जाना कहाँ है, स्टॉक में जाना है। जाने के बाद देखिए यहाँ पे एक एक्सपायरी स्टॉक है जो एक्सपायर्ड ऑलरेडी हो चुका है और एक नियर एक्सपायरी स्टॉक है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सपायरी स्टॉक। जाने के बाद इंटर करेंगे, आज का डेट लेंगे। कुछ करना नहीं है, जो अवेलेबल है उसको अवेलेबल ही करना है। उसके बाद इंटर इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे आइटम हैं जो एक्सपायर्ड किया हुआ है ऑलरेडी। चलिए दूसरा देखते हैं नियर एक्सपायरी क्या है। फिर से स्टॉक में जाना है, जाके यहाँ पे नियर एक्सपायरी देखना है। आज का डेट देना है, देने के बाद इंटर इंटर करके एक्सेप्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा रिपोर्ट खुल गया जो नियर एक्सपायरी है। अभी चल रहा है जनवरी, और ये नियर एक्सपायरी होगी आपका अप्रैल 26, फरवरी 26, मार्च 26। चलिए इसी तीन आइटम को हम लोग ले लेते हैं। और यहाँ पे बैच देख सकते हैं आप, बैच के हिसाब से आया है। बैच किससे आया, आप जब फिजिकल माल निकालेंगे ना, तो आपको फिजिकल मेडिसिन में आपको बैच नंबर देख के यहाँ पे आप देखिएगा, ये जगह सप्लायर जो दिख रहा है आपको, सप्लायर किस से आया हुआ है वो दिखाएगा ये बैच। तो आप क्या करेंगे, पहले फिजिकल मेडिसिन निकालेंगे। निकालने के बाद बैच चेक करेंगे। बैच जैसे ही यहाँ पे चेक करेंगे, मैं मान लीजिए यहाँ पे नाइट्रोकॉन्टिन 2.6 मार रहा हूँ, तो आया आइटम में। आइटम में आने के बाद यहाँ पे बैच देखिए आप, बैच 01024 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका 20 पीस नियर एक्सपायरी है। और ये हो गया आपका किससे आया, के साइंस एलएलपी से आया हुआ है। तो इसी तरह दूसरा आइटम अगर देखेंगे तो ड्रग एम्पोरियम से आया है। तीसरा आइटम के साइंस से, चौथा आइटम किरण मेडिको से आया, पांचवा आइटम डीके फार्मा से आया है। तो ये रिपोर्ट को हम लोग को जनरेट कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे देखिए 20 स्ट्रिप है, और आपका मान लीजिए 10 एक्सपायर्ड हो गया है और 10 घर में नहीं है। तो उसके लिए स्टॉक ऑडिट किया जाता है। स्टॉक ऑडिट के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा कैसे किया जाता है स्टॉक ऑडिट। तो पहले हम लोग यहाँ पे एक्सपायरी इशू करना सीखेंगे। तो उसके लिए हम लोग को करना क्या है, यहाँ से बैक जाना है और यहाँ से ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे परचेस रिटर्न करना है। रिटर्न के लिए अगर हम लोग डेबिट नोट इशू करते हैं तो जीएसटी में इफेक्ट पड़ेगा। क्या होता है ना, आप मान लीजिए कि मेरा 4 प्रोडक्ट मैंने पार्टी को दिया, उसमें से वो पार्टी 2 प्रोडक्ट ही मेरे को रिटर्न एक्सपायरी एडजस्टमेंट करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, होलसेल चालान करेंगे। होलसेल चालान में जाने के बाद इंटर करेंगे, तो यहाँ पे डेट पूछेगा, आज का डेट करेंगे, इंटर करेंगे, पार्टी का नाम देंगे। मान लीजिए मैं मान लीजिए मैं इसको आपका नाइट्रोकॉन्टिन जो था उसको दूंगा। नाइट्रोकॉन्टिन किसके था एक बार देख लेता हूँ। मैं फिजिकली मेरे पास लिख लूंगा स्ट्रिप के ऊपर में जो किसको देना है। तो नाइट्रोकॉन्टिन आप देखिए किससे आया, के साइंस एलएलपी से आया है। तो इसके लिए बैक जाना है, सेम प्रोसेस, ट्रांजेक्शन में जाना है, परचेज रिटर्न में जाना है एंड होलसेल चालान में जाना है। जाने के बाद डेट ले लेना है और पार्टी को सिलेक्ट करना है किसको दे रहे हैं। तो के साइंस एलएलपी इंटर करेंगे, कोई भी एक नंबर दे देंगे अपना हिसाब से। मैं फर्स्ट 1 ही दे रहा हूँ। इंटर इंटर करेंगे, करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको पूछेगा बैच सिलेक्शन मैनुअली रहेगा, रिटर्न बिल मल्टीपल रहेगा। कुछ नहीं करना है इसमें, स्किप कर देना है। तो यहाँ पे देखिए एक्सपायर्ड बिफोर डाउन क्वांटिटी, कुछ नहीं करना है, हम लोग मैनुअली करेंगे। क्योंकि मेरे पास स्टॉक में अगर दिखा रहा है 20 पीस और मेरे पास है 10 पीस, तो अगर वो एक्सपायर्ड बिफोर करेंगे तो नहीं लेगा। मैनुअली सिलेक्शन करना है। मैनुअली सिलेक्शन करने के बाद इंटर करूंगा, तो यहाँ पे आइटम लिखूंगा। मेरा आइटम क्या था, नाइट्रोकॉन्टिन 2.6, 28 स्ट्रिप दिखा रहा है। और जबकि यहाँ पे देखिए 8 पीस ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका है, 8 25 10 25 को। और ये नियर एक्सपायर्ड है 20 पीस का। तो इसको मैं भेजूंगा 10 पीस, 10 डिस्काउंट जो आया था वो ऑटो ले लेगा। इंटर करूंगा, करने के बाद देखिए यहाँ पे वैल्यू आया मेरा 2346। तो अब क्या होता है ना कि अगर आप पार्टी को जब एक्सपायरी ब्रेकेज रिटर्न करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि पार्टी जीएसटी माइनस कर लेता है, जीएसटी पकड़ता नहीं है। तो उसके लिए हम लोग भी जीएसटी छोड़ के ही एंट्री करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे करना क्या है, पेज अप एक बटन होता है, पेज अप करेंगे।
करने के बाद देखिए ऊपर में आ गया, पार्टी के नाम पे इंटर करेंगे। इंटर करेंगे, विंडो खुलेगा, ये विंडो खुलेगा। खुलने के बाद यहाँ पे बिल खुले, बिल कैलकुलेशन में हम लोग देखेंगे। तो अगर टू करते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है टू में, टैक्स आफ्टर डिस्काउंट रेट, मतलब टैक्स ऐड हो रहा है। हम लोग करना क्या है, टैक्स को ऐड करना नहीं है। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे कहाँ पे, ये 9 प्रेस करेंगे, 9 में ऑल इंक्लूसिव। करने के बाद यहाँ पे जैसे टू था, यहाँ के 9 भी कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं तो वो आ जाएगा। करने के बाद इंटर इंटर करके देखिए जीएसटी माइनस हो गया। अब करना क्या है, इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसको प्रिंट दे लेना है। जैसे आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए पार्टी का नाम आ गया, किससे जा रहा है और किसको जा रहा है। डेबिट नोट भी आ गया, एकदम प्रॉपर। ये दो कॉपी प्रिंट आउट करवा के एक कॉपी रिसीव ले लेना है, और एक कॉपी आपको पार्टी को दे देना है। उसके बाद नेक्स्ट जब आएगा तो उस हिसाब से अपना हम लोग एडजस्टमेंट दिखाएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए लेजर में हिट करेगा कि नहीं करेगा, आप लेजर में घुस जाइए, केस साइंस एलएलपी। मैंने आज का डेट में मारा हूँ तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने चालान किया है। चालान देखने के लिए हम लोग को फिर वो रिपोर्ट अगर देखना है, जाने के लिए कहाँ, सेम वही जगह जाना है, ट्रांजेक्शन, परचेज रिटर्न, होलसेल चालान हम लोग एंट्री किए थे ना, तो यहाँ पे मॉडिफाई चालान करना है। जाने के बाद यहाँ पे इंटर इंटर करके यहाँ पे ए करना है। ए मीन्स ऑल टाइम। ऑल टाइम मीन्स पूरा डेट आपका ले लेगा, इंटर इंटर करके सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए मेरा यहाँ पे वो रिपोर्ट आ गया है। ओके, थैंक यू।